बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मायरा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस के एससीईआरटी की बुक से बनाए गए इंपॉर्टेंट बिट्स देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको 7th क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये नोट्स में हर लेसन के इंपॉर्टेंट बिट्स है। ये वीडियो टेट और डीएससी के लिए अहम है। ये नोट्स हम खुद टीआरटी 2018 की तैयारी के दौरान बनाए थे। एक्चुअली हम जो भी याद करें उसको माइंड में लाते हुए रिवाइज करते हुए रफ पेपर पर लिख दिए थे। इन नोट्स में मुकम्मल जुमले नहीं लिखे, बट आप समझ जाएंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे। आप खुद भी ऐसे नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट जुमले लिखने आपको बोरिंग हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप हमारे जहन में लाते हुए पेपर पर लिख सकते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक वो जुमले याद रहें और आप एग्जाम में बासानी से आंसर्स दे सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 7th क्लास एससीईआरटी की बुक के फर्स्ट लेसन की है ये। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ लाजमी अज्जा कहलाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ क्या कहलाते हैं? लाजमी अज्जा कहलाते हैं। नंबर 2 देखिए, जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा क्या कहलाते हैं? लाजमी अज्जा कहलाते हैं। जिस्म के लिए जो भी ज़रूरी अज्जा है वो क्या कहलाते हैं? लाजमी अज्जा कहलाते हैं। नंबर 3, गैर लाजमी अज्जा जिस्म में तैयार होते हैं। गैर लाजमी अज्जा भी जिस्म में तैयार होते हैं। नंबर 4, हल्का या आयोडीन का रंग भूरा और जर्द होता है। हल्का या आयोडीन का रंग कैसा होता है? भूरा और जर्द होता है। नंबर 5 देखिए, ग़िज़ा के रंग का गहरा नीला सियाह हो जाना किसकी मौजूदगी को जाहिर करता है? निशास्ते की मौजूदगी को जाहिर करता है। ठीक है। नंबर 6 देखिए, कागज़ नीम शफाफ या धुंधला हो जाए तो इसमें चर्बी मौजूद है, समझिए। प्रोटीन की जाँच किस तरह से की जाती है? देखिए, 2% काफर सल्फाइड और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल मिलाकर प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। नंबर 8, प्रोटीन की मौजूदगी सुर्ख मायल या बनफिशी रंग। ठीक है, प्रोटीन जो चीज़ में मौजूद रहता है उसका रंग कैसा? सुर्ख मायल या बनफिशी रंग होता है। ठीक है। नंबर 9 देखिए, चावल में क्या चीज़ पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता पाया जाता है। ठीक है। नंबर 10, तेल, चर्बियों में तेल पाया जाता है। ठीक है। नंबर 11 देखिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए मख्फी ग़िज़ा यानी मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए कौन सी ग़िज़ा ज़रूरी है? मुतवाज़न ग़िज़ा। तो मुतवाज़न ग़िज़ा को मख्फी ग़िज़ा भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 12 देखिए, जिस्मानी नशोनुमा के लिए रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा ज़रूरी है। नंबर 13 देखिए, ग़िज़ाई रेशे में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखिए, नंबर 14 देखिए, रेशे हमें बचाते हैं कब्ज़ से। रेशे हमें किससे बचाते हैं? कब्ज़ से बचाते हैं। ठीक। नंबर 15 देखिए, मुतवाज़न ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन, नमकियात। मुतवाज़न ग़िज़ा में ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन, नमकियात। ठीक है, इसलिए इसे मख्फी ग़िज़ा कहते हैं। ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 16 देखिए, खुश्क यानी खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, फली वगैरह। तो खुश्क मेवेजात कौन कौन से हैं? ये है तमाम। ठीक है, खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, फली वगैरह। 17 देखिए, कभी कभार ले घी मस्का पनीर। तो घी मस्का पनीर को कभी कभार लेना चाहिए। नंबर 18 देखिए, हज़मी निज़ाम मुतासिर होता है जंक फूड की वजह से। जंक फूड की वजह से कौन सा निज़ाम मुतासिर होता है? हज़मी निज़ाम मुतासिर होता है। ठीक है। नंबर 19 देखिए, शुमाली हिंदुस्तान में रोटी इस्तेमाल की जाती है। शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादा क्या इस्तेमाल की जाती है? रोटी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 20 देखिए, ग़िज़ा और तग़ज़िया से मुतालिक साइंसी मालूमात का बानी कौन है? लिवाइज़ियर है। ठीक है, ये फ्रांसीसी है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रख लीजिए आप। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। 21 देखिए, क्या तग़ज़िये पर तहक़ीक़ात किया? लिवाइज़ियर। ठीक है, लिवाइज़ियर किस पर तहक़ीक़ात किए? तग़ज़िये पर तहक़ीक़ात किए। ठीक है। 22 देखिए, जेम्स लैंडेस नामी बीमारी का पता चला 1752 ईस्वी में। जेम्स लैंडेस नामी बीमारी का पता कब चला? 1752 ईस्वी में चला। जेम्स लैंडेस नामी बीमारी का इलाज ताज़ा फलों और तरकारियों को इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ठीक है, जेम्स लैंडेस नामी बीमारी का इलाज किसके ज़रिए किया जा सकता है? ताज़ा फलों और तरकारियों को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नंबर 24 देखिए, हमारा जिस्म ग़िज़ा हासिल करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियों से। हमारा जिस्म किससे ग़िज़ा हासिल करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बियों से। ठीक है, ये याद रख लीजिए। नंबर 25 देखिए, जिस्मानी नशोनुमा में मदद देती है प्रोटीन। जिस्म की नशोनुमा में कौन मदद देते हैं? प्रोटीन मदद देती है। ठीक है, जिस्म की नशोनुमा के लिए प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 26 देखिए, नीले लतमस को सुर्ख में तब्दील करती है तुरशई अशिया। ठीक है,
नीले लतमस को सुर्ख में तब्दील कौन सी अशिया करती है? तुरशई अशिया करती है। नंबर 27 देखिए, सुर्ख लतमस को नीले में तब्दील करती है असासी अशिया, ठीक है। नंबर 28 देखिए, हल्दी और साबुन में चूने का पानी मिलाने पर रंग तब्दील हो जाता है, ठीक है। हल्दी और साबुन में चूने का पानी मिलाने पर रंग कैसा होता है? तब्दील हो जाता है, ठीक है। चोटी के काटने पर कौन सा तुरशा खारिज होता है? फार्मिक तुरशा, ठीक है। छूने पर साबुन की तरह महसूस हो, असास होते हैं, तो ऐसी अशिया जिन्हें छूने पर साबुन की तरह महसूस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असासी अशिया। नींबू का रस यानी सिट्रिक एसिड में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर तब्दील होता है सुर्ख रंग, ठीक है। नींबू के रस में अगर मिथाइल ऑरेंज को मिला देने पर कौन सा रंग में तब्दील हो जाता है? नींबू का रंग सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये आप है ना मैजिक शो में देखे होंगे कि नींबू में से खून निकलता हुआ आप देखे होंगे, तो उसमें ये चाकू पर मिथाइल ऑरेंज लगाकर नींबू को कट करते, तो नींबू को जैसे ही काटते नींबू के रस के साथ ये मिथाइल ऑरेंज मिलने पर रेड रंग का वो जो रस रहता है रेड रंग में तब्दील होकर गिरना स्टार्ट होता है। ऐसा लोगों को दिखता कि ये मैजिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नींबू के रस में फिनाप्थलीन मिलाने से वो गुलाबी रंग में तब्दील होता है। अगर नींबू के रस में फिनाप्थलीन मिलाए तो वो कौन से रंग में तब्दील हो जाता है? गुलाबी रंग में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज मिलाने से वो सुर्ख रंग में तब्दील हो रहा है और फिनाप्थलीन मिलाने से गुलाबी रंग में। मिथाइल ऑरेंज तुरशों के साथ मिलने पर सुर्ख रंग में तब्दील होता है। मिथाइल ऑरेंज को कौन से भी तुरशे के साथ मिलाने पर सुर्ख रंग में तब्दील होता हो, कोई भी तुरशा हो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। सास के साथ मिलने पर जर्द रंग में तब्दील होता है। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज तुरशों के साथ मिलने पर कौन से रंग में तब्दील हो रहा है? सुर्ख रंग में। और असास के साथ मिथाइल ऑरेंज को मिलाने पर कौन से रंग में तब्दील होता है? वो जर्द रंग में तब्दील होता है। जर्द यानी पीले रंग में तब्दील होता है, ठीक है। ये याद रख लीजिए। तुरशई महलून में फिनाप्थलीन तुरशई बेरंग होता है। तुरशई महलून में अगर फिनाप्थलीन तुरशई अगर डाल दिए तो वो क्या होगा? बेरंग हो जाएगा, ठीक है। असासी महलूल में फिनाप्थलीन मिलाने पर गुलाबी रंग में तब्दील होगा। हाइड्रोजन ईजाद किया हेनरी केवेंडिश, ठीक। हाइड्रोजन को किसने ईजाद किया? हेनरी केवेंडिश ने ईजाद किया, ठीक है। एंड देन हाइड्रोजन गैस है, क्या है? बेरंग गैस है। ये हाइड्रोजन कैसी गैस है? बेरंग गैस है, जिसका कोई रंग नहीं होता, बेरंग गैस है। बर्तनों की अंदरूनी सतह पर पित्तल और खिली टीन मलमाकारी की जाती है। बर्तनों की अंदरूनी सतह पर किसकी मलमाकारी की जाती है? पित्तल, खलई और टीन की मलमाकारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुरशई बारिश। तुरशई बारिश कौन कौन से तुरशे होते हैं? कार्बनिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा, नाइट्रिक तुरशा, और ये तमाम तुरशे मिलकर तुरशई बारिश होती है, ठीक। तुरशे और असास मखसूस तनासुर में मिलाने पर, तुरशे और असास को मखसूस तनासुर में, खास तनासुर में मिलाने पर क्या हासिल होता है? तादिली महलूल हासिल होता है, ठीक है। शक्कर निशास्ता तादिली है लेकिन ये नमक नहीं है, ठीक है। तुरशई और असासी खासियत खत्म हो जाती है तादिली महलूल में, ठीक है। तादिली महलूल में तुरशई अगर तुरशा मिला रहे आप तो उसकी भी खासियत खत्म हो जाती है और असास मिलाए तो असास की भी खासियत खत्म हो जाती है, ठीक है। तुरशे और असास को बाहम मिलाने पर पैदा होता है नमक। कुछ नमक नीले और सुर्ख लतमस पर अमल नहीं करते। कुछ ऐसे नमक है जो नीले और सुर्ख लतमस पर अमल नहीं करते, तादिली नमक कहलाते। तो वो क्या कहलाते? तादिली नमक कहलाते, ठीक है। अचार में देखिए एसिटिक तुरशा होता है और पुलिहारा में सिट्रिक तुरशा होता है। ठंडे मशरूब में कार्बोनिक एसिड होता है एंड सियाई के धब्बों में ऑक्सलिक एसिड होता है। खाद और बीड़ी में देखिए सल्फ्यूरिक तुरशा होता है और अद्वियात रंग में हाइड्रोक्लोरिक तुरशा होता है और धमाकेदार अशिया में नाइट्रिक तुरशा होता है। साबुन मुश्तमिल होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन किस पर मुश्तमिल होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और ये तमाम ही तकरीबन इंपॉर्टेंट है, या इसमें से 4-5 देकर ऐसे जोड़ मिलाइए भी पूछा जा सकता है ये कि इसमें कौन सा तुरशा पाया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम याद रख लीजिए, तमाम ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में असास पाया जाता है, ठीक है। आग बुझाने के आलात में अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। आग बुझाने के आलात में क्या चीज पाई जाती है? अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। रेशम के अंडों को कहते हैं तखम कहते हैं। रेशम के अंडों को क्या कहते हैं? तखम। रेशम के कीड़े होते हैं तितली जैसे, ठीक है। रेशम के कीड़े कैसे होते हैं? तितली जैसे होते हैं। रेशम के कीड़ों को संदूकों में बंद करना क्या कहलाता है? चलाकालू या बॉम्बॉक्सी मोरी।
रेशम का कीड़ा अंडे देता है एक वक्त में कितने? 500 अंडे देता है। ठीक, रेशम के अंडे सेते हैं शहतूत के पत्तों पर। ठीक है, रेशम के कीड़े शहतूत पर ही पाए जाते हैं और वहां पर ही उसके अंडे सेते हैं शहतूत के पत्तों पर। कोया यानी कुकून हासिल करने के लिए किसकी परवरिश करते हैं? रेशम के कीड़ों की परवरिश करते हैं। एक साल में कीड़े की पैदावार 5 ता 6। ठीक, एक साल में कीड़ों की पैदावार कितने बार कर सकते हैं? 5 से 6 बार कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञाननुमा कश्ती जो रहती है उसको क्या कहते हैं? ये रेशम के कीड़े रखने की चंद्री कालुवा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कीड़े पत्ते खाना छोड़ते हैं 30 से 35 दिनों में। 30 या 35 दिनों के बाद कीड़े क्या है? पत्ते खाना छोड़ देते हैं शहतूत के। नौखेस कीड़ा कोकून से बाहर निकलता है 2 से 3 हफ्तों बाद। नौखेस यानी नवमौलीद जो कीड़ा रहता वो कोकून से कितने हफ्तों के बाद निकलता? 2 से 3 हफ्तों के बाद निकलता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लार्वे को कोकून में मारते हैं 10 से 15 मिनट गर्म पानी में डालकर। लार्वे को कोकून में कैसे मारते हैं? 10 से 15 मिनट गर्म पानी में डालकर। कोकून से रेशम हासिल करने का अमल क्या कहलाता है? रीलिंग कहा जाता है। कपड़ा बुनने के काबिल धागा यार्न कहलाता है। पोचमपल्ली मशहूर है सिल्क सिटी के लिए। पोचमपल्ली किसके लिए मशहूर है? सिल्क सिटी के लिए। सिल्क सिटी से मशहूर है। ठीक है, पोचमपल्ली पट्टू को टाई और डाई या जामदानी भी कहा जाता है। पोचमपल्ली पट्टू को क्या कहते हैं? टाई, डाई और जामदानी। ठीक है, रेशम से देखिए चंद और मुहासिल हासिल होते हैं, साटन, क्रेप वगैरह। ठीक है, रेशम से रेशम भी हासिल होता है और उसके अलावा दूसरे मुहासिल भी हासिल होते हैं, साटन और क्रेप। ठीक है, 500 ग्राम रेशम हासिल करने के लिए 2000 से 3000 कोकून का इस्तेमाल होता है। 500 ग्राम सिर्फ रेशम हासिल करने के लिए कितने कोकून को इस्तेमाल करते हैं? 2000 से 3000 कोकून को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कमोपेश 50,000 फीट जो कि 1000 मील से ज़्यादा होता है। रेशम का काम करने वाले जल्दी तनफुस से मुतासिर होते हैं। अच्छे किस्म का ऊन मरीनो भेड़ से हासिल होता है। अच्छे किस्म का ऊन कौन सी भेड़ से हासिल होता है? मरीनो भेड़ से। ये इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। एक मरीनो भेड़ एक साल में 5 से 18 किलो ऊन देती है। एक मरीनो भेड़ एक साल में कितना ऊन देती है? 5 से 18 किलो ऊन देती है। ठीक है, पाई जाती है। अंगूरा भेड़ जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, अंगूरा और मरीनों के बाल मुलायम होते हैं। ठीक है, भेड़ से बाल उतारना शेफरिंग कहलाता है। शेफरिंग बिहार में किया जाता है। पानी में कीमियाई अशिया मिलाई जाती है, उसको वॉशिंग स्कोरिंग कहा जाता है। ठीक है, वो धागा जो एक जानिब से दूसरी जानिब चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेफ्ट थ्रेड कहते हैं। ठीक है, ऊन हरारत की क्या है? कमजोर मुहासिल है। ठीक है, हैवानी रेशों में प्रोटीन पाया जाता है। पौधों के रेशों में निशास्ता पाया जाता है। हैवानी रेशे जो भी रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और पौधों के रेशों में निशास्ता पाया जाता है। रेशम के कीड़ों से रेशम हासिल करना क्या कहलाता है? रेशम साजी कहलाता है। ठीक है, रेशम के कीड़े का दौरे हयात, ये याद रख लीजिए। रेशम के कीड़े का दौरे हयात इंपॉर्टेंट है। अंडे, लार्वा, प्यूपा और बालिक। ठीक, 4 मराहल में रेशम के कीड़े का दौरे हयात मुकम्मल होता है। ठीक है, कोकून से रेशम के रेशे अलहदा करना, रेशम खोलना, रीलिंग कहलाता है। रेशम को साफ करने का तरीका स्कोडिंग कहलाता है। ठीक, रेशम साजी की सनत का आगाज 300 से 500 क़ब्ल मसीह में हुआ। रेशम साजी की सनत का आगाज कब हुआ? 300 से 500 क़ब्ल मसीह पहले। भेड़ को पालना शुरू हुआ। भेड़ को कब से पालना शुरू हुआ? 6000 क़ब्ल मसीह से। ऊन से कपड़े बनाने का अमल 2000 से 3000 साल क़ब्ल मसीह में हुआ। ऊन की पैदावार में ऑस्ट्रेलिया और चीन सबसे आगे है। ऊन की पैदावार में सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया और चीन है। ठीक है, भेड़ से बाल उतारने के तरीकों को शेयरिंग कहते हैं। शेफरिंग किया जाता है मौसम बहार में। मशीन में ऊन की कम्बिंग कोडिंग की जाती है। ठीक है, ऊन उतारने के 8 तरीके हैं। ऊन उतारने के कितने तरीके? 8 है। जिस्म मसावी फासला वक्त के मसावी हिस्सों में तय करना हमवार हरकत कहलाता है। ठीक है, गैर मसावी फासला गैर हमवार हरकत कहलाता है। तो सेम सेंटेंस यही है, कोई जिस्म मसावी फासला वक्त के मसावी हिस्सों में तय करना, उसी तरह से कोई जिस्म गैर मसावी फासला वक्त के गैर मसावी हिस्सों में तय करना गैर हमवार हरकत कहलाता है। अगर मुत्तरिक जिस्म के तमाम हिस्से हरकत की सिमत हरकत करते हों, ऐसी हरकत को इंतकाली हरकत कहते हैं। ठीक है, अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा और उसके तमाम हिस्से भी हरकत की सिमत ही हरकत कर रहे हैं तो वैसी हरकत को क्या कहेंगे? इंतकाली हरकत। एसआई निज़ाम में रफ्तार की इकाई मीटर फी सानिया
m/s है, ठीक है। एसआई निज़ाम में रफ्तार की इकाई कौन सी है? रफ्तार की इकाई मीटर फी सानिया है। रफ्तार की आम इस्तेमाल शुदा इकाई किलोमीटर फी घंटा है, ठीक है। हरकत की दर्जेबंदी 3 किस्मों में की गई है। हरकत की दर्जेबंदी कितनी किस्मों में की गई? 3 किस्मों में। नंबर 1 इंतकाली हरकत, नंबर 2 दायरी हरकत, नंबर 3 एहतिजाजी हरकत, ठीक है। तो इंतकाली हरकत तो आप अभी समझ गए कि कोई भी जिस्म जिसके तमाम हिस्से भी हरकत की सिमत हरकत करते हो इंतकाली हरकत कहलाती। दायरी हरकत देखेंगे हम, एहतिजाजी हरकत, इस जिस्म के तमाम हिस्से भी हरकत की सिमत हरकत करते हो इंतकाली हरकत कहलाते हैं। अगर जिस्म इंतकाली हरकत के साथ ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा हो तब इस हरकत को मुस्तकीमी हरकत कहते हैं। अगर जिस्म है ना इंतकाली हरकत के साथ ख़त मुस्तकीम यानी सीधा हरकत कर रहा है तो उस हरकत को क्या कहेंगे? मुस्तकीमी हरकत कहेंगे। यानी मुड़ा नहीं, किधर भी दाएं बाएं, सिर्फ सीधा ही हरकत करता हुआ जा रहा, तो उस तरह की हरकत को क्या कहेंगे? मुस्तकीमी हरकत, ठीक है। और दायरी हरकत यानी गर्दिशी हरकत, यानी लट्टू, मिसाल एग्जांपल लट्टू ले सकते हैं आप, लट्टू की हरकत ये है। एंड एहतिजाजी हरकत बोले तो आगे पीछे हरकत करने को एहतिजाजी हरकत कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल आप मशीन की सुई ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दाएं या बाएं और आगे और पीछे हरकत, एहतिजाजी हरकत। देखिए एहतिजाजी हरकत दाएं या बाएं होती है ये हरकत, या आगे या पीछे। अगर दाएं या बाएं हरकत हो रही उससे भी एहतिजाजी हरकत कहेंगे, और आगे पीछे अगर हरकत हो रही तो उससे भी एहतिजाजी हरकत कहेंगे। तजुर्बे खाने में इस्तेमाल होता है 4 रुकनी घड़ी। लैब में कौन सी घड़ी इस्तेमाल होती है? 4 रुकनी घड़ी इस्तेमाल होती है, कहते हैं। वक्त की बुनियादी इकाई कौन सी है? सानिया है, ठीक है। बड़ी इकाइयाँ कौन सी है? मिनट और घंटा है। रफ्तार मालूम कर सकते हैं रफ्तार पैमा से, ठीक है। पारे के अलावा तपिश पैमा में लिया जाता है अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल कम तपिश को भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसका फैलाव फी दर्जे सेंटीग्रेड में इजाफा होता है। इसका रंग काफ़ी चमकदार होता है। बर्फ़ का नुक्ता आमाद कितना होता है? 0 दर्जे सेंटीग्रेड। नुक्ता जोश कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। किसी पैमाने को बनाने के लिए ज़रूरत होती है 2 मुअय्यन नुकात की। गैलीलियो ने इजाद किया तपिश पैमा, ठीक है, 1593 ईस्वी में इजाद किया। तपिश पैमा में इस्तेमाल किया हवा। दुनिया में सबसे कम तपिश अंटार्कटिका में होती है। पानी मुंजमद होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ही सर्दी महसूस करते हैं। तबई तपिश पैमा पर कुंदा होते हैं 2। सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहीट पैमाना भी कहते हैं। सेल्सियस शुरू होता है 35 दर्जे तक 45 दर्जे तक, ठीक है। फ़ारेनहीट पैमाने में 94 दर्जे तक 108 दर्जे तक होता है। नली में पारे की सतह नहीं गिरती, गिरहा किंग की वजह से, ठीक। इंसानी जिस्म की आम तपिश 98.6 फ़ारेनहीट पैमाना, ठीक। सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इंसानी जिस्म की आम तपिश सेल्सियस पैमाने में कितने सेंटीग्रेड होती है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। पारे का इस्तेमाल नहीं होता अददी तपिश पैमा में। पारे का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं होता? अददी तपिश पैमा में। कोई भी अशिया की तपिश मालूम करने के लिए तजुर्बे खाना यानी लेबोरेटरी, लैब का जो तपिश पैमा रहता है वो इस्तेमाल किया जाता है। नुक्ता आमाद कितना रहता? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आज़म तरीन तपिश पैमा को इजाद किया सेक्स, ठीक है। बारिश का अंदाज़ा लगाना पदन कहलाता है, ठीक है। हवा का रुख और रफ्तार बाद पैमा के जरिए मालूम किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हवा का रुख या रफ्तार किस पैमाने के जरिए मालूम किया जाता है? बाद पैमा के जरिए, ठीक है। बारिश की पैमाइश बार पैमा के जरिए की जाती है। ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। हवा का रुख और रफ्तार बाद पैमा के जरिए मालूम किया जाता है और बारिश की पैमाइश बार पैमा के जरिए मालूम की जाती है, ठीक। बार पैमा को कहते हैं योडोमीटर, फ्लोयोमीटर कहते हैं, आम्ब्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। बारिश की पैमाइश सेंटीमीटर या मिलीमीटर में की जाती है। बारिश की पैमाइश कैसा करते हैं हम? सेंटीमीटर या मिलीमीटर में करते हैं। बारिश होने पर जश्न मनाना क्राफ्ट फेस्टिवल कहलाता है, ठीक है। हरकत करने वाली हवा बाद सरसर, तेज हवा। हरकत करती हुई हवा को क्या कहते हैं? बाद सरसर या तेज हवा कहते हैं। हवा में पाई जाने वाली नमी या आबी बुखारात को रुतूबत कहते हैं। इस्तेवाई खिता गर्म, खुतबी खिता सर्द, ठीक है। इस्तेवाई खिते कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, और खुतबी खिते कैसे होते हैं? सर्द होते हैं, ठीक है। रुतूबत की पैमाइश हाइड्रोमीटर से की जाती है, ठीक है। रुतूबत की पैमाइश किसके जरिए की जाती है? हाइड्रोमीटर से की जाती है, याद रख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए सुबह सवेरे तपिश अकल तरीन तपिश होती है। सुबह सवेरे जो तपिश रहती है कम तरीन तपिश रहती है। किसी मुकाम के आबो हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं 25 साल के बाद। किसी इलाके में तवील मुद्दत तक तपिश, बारिश, रुतूबत और तेज़ हवा की
रफ्तार वगैरह मौसमी हालात उस इलाके की आबो हवा कहलाती है। खुश्क खाना जिंक धात से बना होता है। मनफी सरे पर खुश्क खाने में ग्राफाइट की सलाख होती है और इसके मुस्बित सरे से होती है। बरकी खाने में कीमियाई तवन्नई बरकी तवन्नई कहलाती है। कार्बन की सलाख के अतराफ अमोनियम क्लोराइड और कार्बन के ज़रात का आमेज़ा रखा जाता है। कार्बन की सलाख के अतराफ क्या क्या रखा जाता है? अमोनियम क्लोराइड और कार्बन के ज़रात का आमेज़ा रखा जाता है। ठीक है। हम सिलसिला जोड़ में एक भी बल्ब खराब होने पर बरकी रो नहीं गुजरती। ठीक है। मुतवाज़ी में बरकी रो गुजरती है। ये बरकी बल्बों की मुतवाज़ी जोड़ और हम सिलसिला जोड़ होते हैं। ये अब बुक में उसके डायग्राम्स के साथ दिया गया है। यहाँ पर हम रिवाइज करते हुए सिर्फ शार्ट में लिखे जो आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो खोल के देख ले सकते हैं, बट यहाँ पर उतना ज़रूरत नहीं है। हम सिलसिला जोड़ यानी पूरे बल्ब एक दूसरे को इस तरह से जॉइंट रहते हैं, एक में से एक इस तरह से। ठीक है, ये हम सिलसिला है। तो इसमें से एक भी बल्ब अगर ख़राब होगा तो ये बरकी रो इधर करंट इधर से इधर पास नहीं हो सकता अगर ये बल्ब ख़राब होगा तो। ठीक है, ये बल्ब अगर ख़राब होगा तो इधर से करंट इधर नहीं गुजर सकता। तो ये तमाम बल्ब ही काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, मुतवाज़ी बोले तो इस तरह एक के बाजू एक लगे वाले रहते हैं। ठीक है, इस तरह से मुतवाज़ी इसमें बरकी रो गुजरती है। अगर एक बल्ब ख़राब होगा तो भी बाकी के बल्ब काम करते हैं। घरों में देखिए मुतवाज़ी जोड़ पाए जाते हैं। बरकी इस्त्री, बरकी कुकर, बरकी हीटर में कौन सा वायर पाया जाता है? नाइक्रोम का वायर पाया जाता है। फिलामेंट उसके जो दरमियान में रहता है, जैसे बल्ब के दरमियान में जो एक दिखाई देता, उसी तरह से इन तमाम में जो भी मेन वायर रहता वो नाइक्रोम का बना रहता। ठीक है। ट्यूबलाइट्स और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बिजली का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट्स और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जिससे बिजली का कम इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बिजली कम जलती है। ठीक है, फ्यूज़ की जगह MCB भी इस्तेमाल कर सकते हैं। MCB खुद बंद हो जाते हैं। MCB क्या है? खुद बंद हो जाते हैं, यानी इन्हें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। MCB पर निशान होता है SIS का। ठीक है, घरों और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली बरकी रो मुतबादिल बरकी रो कहलाती है। ठीक है, घरों और स्कूल में जो इस्तेमाल होती है वो क्या कहलाती है? मुतबादिल बरकी रो। मुतबादिल बरकी रो फराहम की जाती है पावर स्टेशनों और ज़ेली स्टेशनों के जरिए। ठीक है, माइकल फ्राडे की ईजाद ट्रांसफार्मर और जनरेटर और डायनोमो है। ठीक है, बल्ब की ताकत वोल्टेज में होती है। बल्ब की ताकत किस में होती है? वोल्टेज में होती है। पहला बरकी जनरेटर या डायना ईजाद किया 1831 में माइकल फ्राडे ने। ठीक है, पहला बरकी जनरेटर किसने ईजाद किया? माइकल फ्राडे 1831 में ईजाद किया। माइकल फ्राडे की पैदाइश 1791 में हुई और 1876 में इंतकाल होगा। 1 किलोवाट मसावी होता है 1000 वाट के। 1 किलोवाट कितना किसके मसावी होता है? 1000 वाट की। हरकत करने वाली हवा को बाद सरसरी या तेज़ हवा कहते हैं। गर्म हवा हल्की होती है। ठीक है, हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है। मसनई सैयारचे और राडार्स के जरिए तूफान को मालूम कर सकते हैं 48 घंटे पहले। शुआ वाक़या और उमाद के दरमियान बनने वाला जाविया वक़ू कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, इनेकास से शुआ और उमाद के दरमियान बनने वाला जाविया इनेकास कहलाता है। मुस्तवी आयने से शख्स का फासला और ख्याल का फासला मसावी होता है। मुस्तवी आयना जो हम देखते डेली, उसी शख्स का फासला और ख्याल का फासला क्या है? मसावी होता है। ठीक है, आयने में दायां हिस्सा बायां नज़र आता है। तरफी तब्दीली, अगर आयने में दायां हिस्सा बायां नज़र आता है तो इसको क्या कहेंगे? तरफी तब्दीली कहते हैं। ठीक है, उखब बैन में मुहद्दिब आयने की वजह से ख्याल छोटा बनता है। उखब बैन जो रहता है उसमें कौन से आयना? मुहद्दिब आयना इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ख्याल जो भी है छोटा बनता है। मुखर आयना शय का ख्याल बड़ा होता है। मुखर आयना अगर इस्तेमाल किया गया तो शय का जो भी ख्याल बनता है वो बड़ा बनता है। ठीक है, दांतों का डॉक्टर मुखर आयना इस्तेमाल करते हैं, यानी पर्दे पर हासिल ख्याल हकीकी ख्याल कहलाता है। पर्दे पर जो ख्याल हासिल होता है उसे क्या कहेंगे? हकीकी ख्याल नजर आता है। मजाजी ख्याल को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता है लेकिन आयने में नजर आता है। ठीक है, चिकनी सतह की इनेकास बाकायदा होता है। ठीक है, खुरदरी सतह का इनेकास क्या है? बेकायदा रहता है, यानी बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, बाकायदा यानी सही रहता, और यहाँ पर खुरदरी सतह पर जो इनेकास पाया जाता है वो बेकायदा रहता है, यानी बिखरा हुआ रहता, सही नहीं रहता। मुहद्दिब आयने में ख्याल छोटा होता है। ठीक, और मुखर आयने में ख्याल बड़ा बनता है, याद रख लीजिए आप ये। वान हेलमिट ने कहा कि पौधों का नमू उसके जज्ब करदा पानी की वजह से होता है।
वान हेलमिट ने क्या कहा कि पौधों का नमो उसके जज्ब करदा पानी की वजह से होता है। स्टेफन हिल्स ने बताया कि अम्ल सीरियन को, स्टेफन हिल्स ने किस अमल को बताया? अम्ल सीरियन के अमल को बताया। ठीक। प्रेस्ले ने कहा कि गैसों का तबादला, प्रेस्ले ने कहा कि गैसों के तबादले में जानवरों का अमल पौधों से मुख्तलिफ होता है। ठीक है। कहा इंजन हाउस ने कहा कि पौधों के हिस्से सूरज की रोशनी में काम अंजाम देते हैं। इंजन हाउस ने क्या कहा? पौधों के हिस्से सूरज की रोशनी में ही काम अंजाम देते हैं। अगर आपको टेट और डीएससी का बेहतरीन स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। हमारे चैनल पर टेट और डीएससी का तमाम मवाद मौजूद है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको टेट के प्रीवियस पेपर चाहिए तो भी हमारे चैनल पर उसके भी वीडियोस मौजूद है एंड देन डीएससी के प्रीवियस पेपर्स के भी वीडियोस मौजूद है हमारे चैनल पर। आप चैनल पर विजिट कीजिएगा एंड तमाम आपको मवाद एंड प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।